हेलो फ्रेंड्स। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फेलियर्स को लेकर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उनके मन में बहुत सारे विचार हो जाते हैं कि अगर हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं तो हम क्या करें। तो सबसे पहली बात है कि फेलियर का आप जो है डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होना है। इसमें एक मैं आपको फ़िलॉसफी बताता हूँ, एक डीएनए फ़िलॉसफी है। तो डीएनए का मतलब डी से डिप्रेशन है। तो आपको सबसे पहली बात तो है कि डिप्रेशन बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं लाना अगर आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं। दूसरा है एन से नेगेटिविटी है कि नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए अगर आप फेल हो जाते हैं। और तीसरा है कि ए से है एनालिसिस। तो आपको एनालाइज करना है कि आप क्यों फेल हुए, किस कारण से फेल हुए। और अगर आपके मार्कशीट आती है, उस एग्ज़ाम में आपको मार्कशीट मिलती है, तो आप पता लगाइए कि आप कितने अंतर से फेल हुए। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस एग्ज़ाम का टारगेट लेकर बैठे हैं, उससे आप कितना दूर हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लोग फेल होते हैं और जनरली कॉलेज में बहुत अच्छा जो स्कोर करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो भी जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि लिमिटेड सीट्स होती हैं। ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन होता है नॉर्मली, या स्टेट लेवल का आप कंपटीशन दे रहे हैं तो ऑल स्टेट लेवल के भी लोग उसमें बैठते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है आपने लिख दिया है, आपके नंबर आ गए हैं और आपने सोचा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, आपका स्कोर हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि जब आपने कोई पेपर आया, आपने देखा कि बहुत इजी पेपर आया, आपने सोचा मेरा बहुत अच्छा गया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो इजी पेपर सबके लिए इजी हो गया। तो अब जब सबके लिए इजी हो गया तो उसका लेवल ऊपर चला गया और आप रह गए। वहीं आपका टफ़ पेपर आया, आपको लगा कि मेरा तो यार बहुत टफ़ पेपर आया था, मेरा बिगड़ गया है, मेरा नहीं होगा, हो सकता है आपका हो जाए, क्योंकि वो सभी के लिए टफ़ हो गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब भी आप अपीयर होते हैं तो आपको इस तरह का सामना करना पड़ता है और हो सकता है कि आप उसमें फेल हो जाएँ। आप कॉलेज में बहुत अच्छे स्कोरर हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप स्कोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका लेवल जो है उस लेवल तक आप नहीं पहुँच पाए हैं। और एक बार आपका लेवल बन गया तो फिर आप जो है धड़ाधड़ आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि फेलियर होने के बाद मैंने क्या किया। मैंने जिन जिन एग्ज़ाम्स में फेलियर हुआ है, मेरा हुआ है, उन एग्ज़ाम्स की मैंने तैयारी की है, मैं डिप्रेस नहीं हुआ और मैंने जो है डिप्रेशन को ओवरकम करके फिर से तैयारी की है और अपने आप को एनालाइज किया है कि मैं उस एग्ज़ाम से कितना दूर हूँ। और एक समय था कि मैं जब पब्लिक सेक्टर के एग्ज़ाम देता था तो मेरा किसी में सिलेक्शन नहीं होता था, मैं बिल्कुल उसमें कैजुअली एग्ज़ाम देता था, तो मैं कभी उसको सीरियसली नहीं लिया, बस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखा। उसके बाद एक समय ऐसा भी आया कि मेरे सारे पब्लिक सेक्टर के एग्ज़ाम जो मैं देता था सब निकल जाते थे और मैंने 8-10 पब्लिक सेक्टर के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। और उसके बाद मेरे पास अपॉइंटमेंट्स की लाइन लग गई थी। मेरे पास टेलीकॉम से अपॉइंटमेंट था, मेरे पास दूरदर्शन से अपॉइंटमेंट था, सेल में मेरा सिलेक्शन हो गया था, एनएचपीसी में हो गया था, बीएचईएल में हो गया था और फाइनली जो है मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। तो ये यूपीएससी में भी सिलेक्शन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है। शुरू में मैंने अपने आप को एनालाइज किया। जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम बिना किसी तैयारी के दिया था तो आई स्कोर 484 मार्क्स और कट ऑफ मैंने पता किया तो उस समय कट ऑफ कोई 535 के आसपास गया था। तो मुझे आइडिया लग गया कि मैं इस एग्ज़ाम से 50 नंबर करीब दूर हूँ। और जब मुझे ये आइडिया लग गया कि मैं 50 नंबर से दूर हूँ तो मुझे लगा कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ और मैंने उसको टारगेट बना लिया कि अब मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आपका टारगेट जो है वो उसी हिसाब से डिसाइड होना चाहिए जिस हिसाब से आपकी कैपेसिटी है। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा भी करता है कि अपना टारगेट बड़ा लंबा बना लिया कि मुझे तो ये करना है और उसकी कैपेसिटी उससे बहुत कम है। तो आप जब टारगेट बनाएं तो एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया और उसमें आप 40-50 या मैक्सिमम 60-70 या 100 से कम अंक से आपका मार्जिन है, कट ऑफ से आप पीछे हैं, तो आप उसको टारगेट बना सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर आप मेहनत करके वो अपना लेवल क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है कट ऑफ से 150-200 नंबर पीछे हैं, 250 नंबर पीछे हैं, तब आपको उस एग्ज़ाम को टारगेट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो आप उससे काफ़ी दूर है और उस लेवल पर आपको अचीव करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये चीज़ आपको जब भी आप अपना कैरियर डिसाइड करें कि किस एग्ज़ाम को मुझे अपना टारगेट बनाना है या लक्ष्य बनाना है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप उस एग्ज़ाम से कितना दूर हैं। ये आप अपने आप को एक बार जब आप अपीयर होते हैं आपको पता लग जाता है मार्कशीट से। जिन एग्ज़ाम्स में मार्कशीट नहीं आती है उनमें भी आपका लेवल जो है वो जब तक नहीं बनेगा आपका एक भी नहीं निकलेगा, और एक बार आपका लेवल बन गया तो आपके सब निकलने लगेंगे। तो आप उसमें जब आप नहीं हो रहा है सिलेक्शन तो उससे डिप्रेस बिल्कुल नहीं होइए, बिल्कुल भी उसमें हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ते रहिए और वन डे ऐसा आएगा कि आपका लेवल बन जाएगा और आप सब एग्ज़ाम्स निकालने लगेंगे। तो ये मेरा जो है इसमें
प्रैक्टिकली ये रहा है, तो मैं आप लोगों को भी उसी बेस पे आपको बता रहा हूँ। और दूसरा ये है कि आपने अगर मान लीजिए आपने डिप्रेस हो गए और आपने छोड़ दिया उस एग्ज़ाम को, फिर आपने कहा कि अब इसमें अपीयर नहीं होंगे, इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने 90% उसकी तैयारी कर ली है, 90% आपने अटैम्प्ट भी किया, आप 10% से रह गए, तो आपका 90% वो वेस्ट हो गया, वो किसी काम नहीं आया। और फिर लाइफ लॉन्ग आपको रिग्रेट रहेगा कि मेरा 90% था वो वेस्ट हो गया और मैंने जो है उसमें, और वो 10% जो है वो आपको सिर्फ बूस्टअप करना है। आपने थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर ली, वो 10% आप बूस्टअप कर लिए, आपका 100% हो गया। आप लाइफ लॉन्ग जो है सेटिस्फाई रहेंगे अपने आप से कि मैंने वो 10% मेहनत बूस्टअप कर ली और मैं अचीव कर पाया। हाँ, अगर आप 50-60% पे हैं तो आप उससे उतना अचीव नहीं कर पाएंगे, वो मैं आपको पहले भी बताया हूँ। लेकिन अगर वेरी क्लोज हैं तो आप यही करिए कि आप उस कंपटीशन की तैयारी करिए, और उसमें बिल्कुल भी ठीक है फेलियर हो गए हैं तो 2-4 दिन लगता है, उसके बाद नए सिरे से अपने आप को नया जोश भरिए, नया उमंग भरिए, और उसके बाद फिर से आप अपने उसमें तैयारी में जुट जाइए। और एक ना एक दिन भगवान आपको सफलता देगा, भगवान सफलता देगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी है कि आपका कर्म आपको सफलता देगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें 80% मेहनत का ही का योगदान होता है और 20% जो है वो मेरे हिसाब से लक का रहता है। तो आपकी जो 80% मेहनत है वो काम आएगी और आप किसी न किसी दिन कामयाब होंगे। एग्ज़ाम में रह जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार किसी में एग्ज़ाम की सीट बहुत कम है, आप उसमें अपीयर हो रहे हैं, तो वो तो बहुत मुश्किल है आपका उसमें सिलेक्शन हो पाए। हो सकता है उस एग्ज़ाम में सीट बढ़ जाए तो आपके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका लेवल भी उतने दिनों में बढ़ जाएगा। मेरा, मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देता था, मेरा रिटर्न में हो गया, इंटरव्यू में नहीं हुआ। तो ये नहीं कि मेरा इंटरव्यू ख़राब हुआ था, मेरे रिटर्न में मार्क्स कम थे। इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के बावजूद भी टोटल में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे पता चल गया ना कि मेरा इंटरव्यू में वीकनेस नहीं है, मेरी वीकनेस मेरे रिटर्न में ही है, उसी में मुझे मार्क्स और स्कोर करने हैं। और वही मैंने किया कि मैंने रिटर्न में अपनी और मेहनत की, मार्क्स बढ़ाए, और उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो मेरी रैंक भी अच्छी आ गई। और चूँकि मेरी 20वीं रैंक थी तो मुझे जो है IAS में रेलवे मिल गया, जो टॉपर्स बनते हैं। तो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिप्रेशन से दूरी, ये 3 D जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका ध्यान रखिए। और एनालिसिस ज़रूर करिए। एनालिसिस कई तरह की होती है जब भी आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे होते हैं, कि मेरे किस सेक्शंस में मैं वीक हूँ, जहाँ मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं, जहाँ मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ मेरे पास चॉइसेस हैं कि मैं 2 चॉइसेस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं किस में बेटर स्कोर कर सकता हूँ, क्या मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, क्या मेरे वीक एरियाज़ हैं, कौन से एरियाज़ पे मुझे ज़्यादा वर्क करना है, किस एरिया में मेरा फोकस जो है और होना चाहिए स्टडी के लिए। तो फेलियर आपको ये सब सिखाता है। कहते हैं ना, फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। तो वो आपको जो फेल हुए तो उससे आपको पता चलता है कि आपके जो है सक्सेस में कहाँ कहाँ कमी रह गई, और वो एनालिसिस करके आपको नए सिरे से फिर से तैयारी में जुट जाना है। और कभी भी किसी भी टारगेट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि टारगेट को छोड़ देने से आपकी लाइफ लॉन्ग आपको जो है वो रिग्रेट रहेगा। किसी ना किसी तरीके से मेहनत करनी है, उस टारगेट को अकम्प्लिश करना है। और मेरा तो विचार है, मैंने अपने जो लाइफ में किया है कि मैंने जो मैंने टारगेट्स बनाए हैं उनमें मैं फेल भी हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैंने वो सारे टारगेट मेहनत के साथ फिर अचीव किए। मेरे पब्लिक सेक्टर्स में सिलेक्शन हुआ, मेरा गेट में सिलेक्शन हुआ, मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। और जो टारगेट मुझे लगे कि हाँ मेरे से बहुत दूर है, जैसे कि मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी दिया था, मुझे लगा कि नहीं, मैं इसमें काफ़ी दूर हूँ, मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज ज़्यादा अच्छे से क्रैक कर सकता हूँ, यहाँ मेरा डिस्टेंस थोड़ा कम है, जहाँ मुझे जो मार्जिन कवर करना है। तो हो सकता है मैंने अचीव किया। और अगर मैं कोई और टारगेट लेके बैठ जाता कि मुझे पीएससी करना है, यूपी या सिविल सर्विसेज में जाना है, तो हो सकता है कि मैं वहाँ पे फिर जो है प्रयास करता और सफल नहीं होता, फिर मुझे हमेशा डिप्रेशन रहता। और इसमें चूँकि सफलता मिल गई तो मुझे लगा कि चूँकि पहले मेरी 90% मेहनत हो चुकी थी, उसके बाद मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। जब भी मैं दोबारा एग्ज़ाम में बैठा तो मुझे हार्डली जो है रिवीजन बस एक इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हार्डली 2 महीने पहले आप अच्छा सा रिवीजन कर लीजिए, तो बस उसमें मेरा दोबारा बिना किसी मेहनत के 2 महीने वो जो रिवीजन था उससे सिलेक्शन हो जाता था, क्योंकि मेरा लेवल बन चुका था। और एक बार लेवल बन जाता है उसके बाद आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता दोबारा सिलेक्शन के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब थोड़ा सा आपको मार्क्स बढ़ाना है तो उसमें जो लास्ट जब आपका मतलब क्रॉस कटाकटी की बात आती है, तब उस समय थोड़े भी मार्क्स बढ़ाना बहुत कठिन होता है। तो उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है कि किस एरिया में मेरे मार्क्स छूट रहे हैं, उस एरिया में मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत है। और वो मैंने किया।
मैंने वर्क किया, अपने वीकनेसेस पे काम किया और उस वीकनेसेस पे काम करके मैंने उतने मार्क्स बढ़ाए जितने मेरे कम पड़ रहे थे। और उसके बाद लकीली मेरा चूँकि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलते थे तो रिटर्न में जो मैंने मार्क्स बढ़ाए उसका इंटरव्यू के साथ मिल के जो टोटल बना उसमें रैंकिंग भी अच्छी आ गई। तो यही एक स्ट्रेटजी है जिस पे कि काम करना है आप लोगों को भी, और बिल्कुल भी जो है डिप्रेस नहीं होना है, किसी भी हालत में नहीं सोचना है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, कैरियर ख़त्म हो गया। कैरियर में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से साथ सोचना है, अपना टारगेट सही से डिसाइड करना है और उसके बाद उस टारगेट को कैसे अचीव करना है उसकी तरफ लग जाना है। एक बार आपका लेवल बन गया तो आप फिर सक्सेस आपके कदम चूमेगी, उससे कोई नहीं रोक सकता। तो यही मैं आप लोगों को एक जो है आज बोलना चाहता था, फेलियर से घबराए नहीं, मेहनत करें और फेलियर्स को ओवरकम करें। तो आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बाकी मेरे से जुड़े रहिए तो मैं आपको अच्छे वीडियो में और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।